हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अब आ चुका है और दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आते ही सभी लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों को ये जरूर पता था कि इस चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, पर वो इतनी बुरी तरीके से जीतेगी ये किसी को भी नहीं पता था। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश से ही मिलना चाहिए, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हार बीजेपी की उत्तर प्रदेश से ही हुई है, जहाँ इस बार बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार। वहीं अगर चुनाव के सही आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी सही से 300 पार भी नहीं कर पाई है। मतलब दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर यहाँ पर ये कहावत उल्टी पड़ गई। जीत के हारने वाले को बीजेपी कहते हैं। इस टाइम की जो वोटिंग है ना, वो लास्ट टाइम के वोटिंग से 6% कम है। तो दोस्तों आखिर क्या कारण था कि बीजेपी की इतनी बुरी तरीके से हार हुई? आइए समझते हैं इस वीडियो में। असल में दोस्तों बीजेपी की जीत कर भी हारने के मेजर 3 कारण थे। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि धारा 370 और अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद और भी बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद बीजेपी को सही तरीके से वोट क्यों नहीं मिला, उनको इतना कम वोट क्यों मिला। दरअसल दोस्तों बीजेपी के कम वोट के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ध्रुव राठी। अब ये कौन बंदा है, इसके बारे में मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस बंदे ने भाई बीजेपी के ऊपर ऐसी वीडियो को प्रेजेंट किया था ना, जिसको देखने के बाद लोगों का दिमाग ही घूम गया। ध्रुव राठी ने अपने फैक्ट और प्रूफ के साथ मोदी को गलत साबित किया और उसको इस पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। लोगों को उसकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने लगी और लाखों करोड़ों लोगों ने उसका साथ दिया। और दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है यूपी में बसने वाले लोग। जब अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया था तो राम मंदिर बनाते समय बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया गया था, उनकी जमीनों को ले लिया गया था। इसमें लोगों की पौराणिक जमीन जो उनके दादा परदादा के समय से चली हुई आ रही है, उनको भी छीन लिया गया। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो अपनी जमीन को नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन बेचारे किसानों को उनकी जमीन से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है तो सबसे ज्यादा वोट उनको अयोध्या से ही मिलेगा, बट पासा पलट गया। और दोस्तों किसान प्रोटेस्ट में शामिल जितने भी किसान थे उन सभी ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया है। इस बार अगर देखा जाए ना सही मायने में तो बीजेपी बचते बचाते बची है। और दोस्तों लास्ट में जो कारण है ना वो है महंगाई और बेरोजगारी। लोग महंगाई और बेरोजगारी से बिल्कुल टूट चुके हैं। अब जैसे कि यही देख लो कि कुछ समय पहले ना दूध के रेट को ही बढ़ा दिया गया था। पहले आधा लीटर दूध की पैकेट का कीमत था 33 रुपए और फिर उसके बाद अचानक से दूध का रेट 1 रुपए बढ़ा दिया गया। ये महंगाई नहीं तो फिर और क्या है। अब न जाने ऐसी कितनी चीज भरी पड़ी है जिसमें ऐसी महंगाई बढ़ती रहती है पर लोगों को अंदाजा नहीं लगता है। और रही बात दोस्तों बेरोजगारी की, तो ये मुद्दा कभी नहीं सोल्व हो सकता, क्योंकि दोस्तों जब तक लोग स्किल्ड नहीं होंगे ना तब तक उनको जॉब नहीं मिल सकती। सरकार चाहे जितने भी वादे कर ले कि वो बेरोजगारी को खत्म कर देगी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती है। और अगली बार अगर आप कहीं देखना कि कोई नेता कह रहा है कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे तो तुरंत उसको ये बात बताना। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।